2026-27 का ये जो सीज़न है, जिसके अंदर में अल नीनो फैक्टर भी है, ईरान इजराइल का युद्ध भी है और साथ में इन्फ्लेशन भी है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो ऐड हुआ है वो इन्फ्लेशन का है। इन सारे सर्कमस्टांसेस को जोड़ते हुए साल 2026-27 के अंदर पहला तो एक प्रोडक्शन की आपकी एसोसिएशन क्या उम्मीद लगाती है, क्या संभावनाएं हैं कि इस साल 2026 के अंदर में जो सोइंग होगी वो एक एक्स एरिया के अंदर होगी और उससे आने वाला प्रोडक्शन ये हो सकता है पिछले साल के मुकाबले, तो उसको एसोसिएशन कमतर आंकती है या लगता है कि नहीं, जो पिछले साल हमने प्रोडक्शन देखा 1400 लाख मीट्रिक टन के आसपास का चावल का, वो 1400 लाख मीट्रिक टन पार होगा और अब वापिस से 1500 लाख मीट्रिक टन को हम छू जाएंगे। अगर हम पिछले साल की कीमतें देखें, जो किसानों को पिछले साल जो कीमत मिली है धान की, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसान इसको कम करेगा। किसानों को एक अच्छी कीमत जो गत वर्ष है उसके अंदर किसानों को मिली है। ठीक है, तो हमारा जो अनुमान है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा जल्द अनुमान लगाऊंगा क्योंकि अभी सोइंग स्टार्ट है, बहुत सारे खेतों के अंदर अभी खेत खाली पड़े हैं जी। तो इसको अभी अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी आज के दिन कि भाई हमारा अगले साल का जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा, वो लास्ट ईयर के मुताबिक होगा या नहीं होगा। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन का जो सर्वे है इंटरनल, हमें नहीं लगता कि कहीं पे भी चावल की जो प्रोडक्शन है वो इस साल भी कम होगी। अगर कुछ मानसून से प्रभावित हो गए 2-5%, 10% अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो हो सकता है, लेकिन जो बिजाई है वो पूरी होगी जितनी लास्ट ईयर हुई, जितनी कहीं ना लास्ट कहीं ज्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी। जी। सूद साहब, आपको क्या लगता है? आपका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है और कई इस तरीके के दौर आपने देखे होंगे जीवन के अंदर में, तो इस साल का आपका अनुभव, इस साल कैसे इसको देखता है प्रोडक्शन को? मैं देवेंद्र जी से सहमत हूं कि अगर प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो 5 मिलियन टन बहुत ही, अगर अनफॉर्चुनेट रहे हम तो 10 मिलियन टन कम हो सकता है। पिछले साल 150 था। तो उसमें जो बफर है हमारे पास वो देखते हुए, और 145 भी अपने में काफी प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट और इथेनॉल और डोमेस्टिक कंजम्पशन को करने के लिए। हमें चैलेंज आएगा वेजिटेबल्स में और एडिबल ऑयल में बेसिकली। ठीक है। बाकी जो थाली में चीजें हैं वो चल जाएगा। वैसे प्याज की क्रॉप बहुत अच्छी फसल है। इस वक्त प्राइसेस गिरी हुई हैं। तो मेन टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, ये 3 वेजिटेबल्स हैं। तो इनकी मैनेजमेंट में शायद टोमेटो पोटैटो में आ जाए कुछ बात। अदरवाइज बाकी देखिए, चैलेंज है वॉर का। हर चीज की पेट्रोल की वजह से कॉस्ट में आएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज में। और तो हमें सब चीज को मिलकर देश को इस तरह की आपदा को भी सहना है। बहुत बड़ी बड़ी आपदा हमने सही है पहले। अकाल जैसी स्थिति आई थी 1971 में, बिल्कुल। तो वो भी हम पार कर गए और देश प्रगति कर रहा है। और फिर ये वॉर परमानेंट नहीं है, हर रोज कोशिश हो रही है कि इसको बंद करने की। अगर ये 15 दिन में, महीने भर में बंद हो जाए तो आप देखिएगा फॉरवर्ड कर्व जो क्रूड की है वो आपको 90 से भी नीचे की प्राइस दिखा रही है। ठीक है। तो 85-90 तक हम बड़े कंफर्टेबल हैं। और हमें प्रॉब्लम इस टाइम पर सप्लाई की है। डीजल में हम आत्मनिर्भर नहीं है, इंपोर्ट करके भी हमारी रिफाइनरीज उतना डीजल नहीं बनाती, इंपोर्ट होता है। वो चालू हो जाएगा। एलएनजी की इंपोर्ट में कुछ कमी है, एलपीजी में है। तो जैसे मैंने कहा कि आप कोरोना आया उस टाइम पर जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे उन्होंने समझा कि परमानेंट नहीं है। इस बार भी ये वॉर परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। और इसमें काफी हद तक ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। 37% आई है लास्ट पोल में। और पूरी की पूरी लोअर हाउस की इलेक्शन है उनके सामने। सेनेट की 1/3 है। हालांकि वहाँ पार्लियामेंट इतने मैंने नहीं रखता जितना इंडिया में रखता है, पर फिर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उनको वो इलेक्शन भी जीतनी है। उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि लड़ाई बंद हो जाए, और कहीं ना कहीं जल्दी हो जाएगी।
हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं।